आप सभी का गीता अध्ययन के इस स्तर में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। कल हमने छठा अध्याय संपूर्ण किया। आज हम उन्हीं श्लोकों को लेके सबके क्वेश्चन आंसर्स और उन्हीं के बारे में कुछ और जानेंगे। सूद सर से निवेदन कि वो छठे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर को बहुत बहुत प्रणाम, शशि दीदी को भी प्रणाम। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। हम लोगों ने कई दिनों से काफी चर्चा की छठे अध्याय में जो श्लोक हैं उनके ऊपर, और इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, यानी कि अपने आप को संयम में कैसे लाएंगे। और मुख्यतः इसमें जो बात हुई है वो समत्व योग में आने की बात हुई है। हमने कल 4 श्लोकों की बात की थी। मैं आज की चर्चा में आगे चलने से पहले पीछे लेकर चलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकों पर, अध्याय दूसरे से लेकर छठे तक, कि कहां कहां योग के बारे में क्या बात कही गई है। हालांकि अकेले अकेले श्लोक को लेना कई दफे थोड़ा उचित नहीं रहता, पर फिर भी अगर हम उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो समझना आसान होगा, जिस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 14 की। इसकी हिंदी में पढ़ता हूं। कहा है, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। इससे पहले आत्मा के बारे में बता दिया कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, और इस श्लोक में कहा है कि सर्दी गर्मी सुख दुख इनको तू सहन कर, ऐसी बात कही। ये था श्लोक नंबर 14 दूसरे अध्याय का। आगे चलता हूं। इससे आगे दूसरे अध्याय के ही 37वें श्लोक में लिखा है, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अर्जुन को कहा जा रहा है कि जो तेरी ड्यूटी है, तू लड़ाई के लिए तैयार होकर के खड़ा हो जा, तैयार हो जा। और इसी से अगले श्लोक में कहा है, श्लोक नंबर 38 में 38 में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि, कि तुझे पाप नहीं लगेगा कब? अगर तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये मुख्य श्लोक है। फिर से सुने क्या बात कही। इससे पहले भी बात कही थी संभाव की। अब यहां कहा, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और इससे ही अगले श्लोक में, हिंदी पढ़ता हूं, क्या कहा है, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। यानी कि ये बातें कि हम सुख दुख को समान समझें, लाभ हानि को समान समझें, जय पराजय को समान समझें, और ऐसा समझते हुए हम अपने जो निर्धारित कार्य हैं उन कर्मों को हम करें। इसको कहा है, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। यानी ये ज्ञान योग की बातें हैं। इसमें आप इससे पहले जो आत्मा की बातें कही गई हैं वो भी इस ज्ञान में ही शामिल हो जाएंगी। तो इतनी बात तो हुई अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 तक, जिसमें कहा कि ये ज्ञान योग की बातें हैं। और 39वें श्लोक में ही आगे कहा, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। यानी कि यहां से पहले की जो बातें हैं वो ज्ञान योग की बातें हैं, जिसमें क्या क्या शामिल हुआ, आत्मा के गुण, कि वो नष्ट नहीं होती, सूखती नहीं है, काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, उसके गुण। और अंत में जाकर के कहा उसको मोटिवेशन के लिए
कि अगर मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा और अगर तू जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस तरह से कह के कि दोनों तरीके से आप इस तरीके से काम करें जिससे आपको जिस तरीके से भी रिजल्ट आए आप उसमें अपना फायदा ही ढूंढ सकें, ये बात। और साथ में कह दिया सुख और दुख को समान समझना है, लाभ हानि को समान समझना है, जय पराजय को समान समझना है। इतनी बातें हुई ज्ञान योग की। और इसके बाद कही है बात कि अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब कर्म योग के विषय में थोड़ा आगे चलता हूं, उसमें श्लोक नंबर 47 कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि तुम्हारा अधिकार या तुम्हारा कंट्रोल कर्मों के ऊपर है। मां फलेषु कदाचन, कभी भी उसके रिजल्ट पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। और तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, कि काम छोड़ने भी नहीं है करने भी हैं। ये बात हुई कर्मयोग की। और फिर कैसे करने हैं कर्म, इससे अगले श्लोक में कहा, श्लोक नंबर 48 में, ये योग स्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को कर, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़ दे, अटैचमेंट को छोड़ दे, सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा, काम सिद्ध हो जाए या असिद्ध हो जाए, सिद्धि होने में रह जाए, चूक जाए, समो भूत्वा, इन दोनों अवस्थाओं में सम रहो। समत्वम योग उच्यते, समभाव को योग कहा गया है, यही है कर्मयोग। हिंदी पढ़ देता हूं। तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। यानी यहां तक आते आते ज्ञान योग की बात हो गई और कर्म योग की बात हो गई। जैसा कि पिछले श्लोक में मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि इससे पहले की बात आपको ज्ञान योग के बारे में कही गई और अब आपको कर्म योग के बारे में बताया जा रहा है। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। तो ये दो डिस्टिंक्शन हमें पता लग जानी चाहिए कि ज्ञान योग में क्या चीजें आती हैं, कर्म योग में क्या चीजें आती हैं। सुख दुख को समान समझना, अच्छे बुरे को, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझना, ये ज्ञान योग में आएगा। आत्मा मरती नहीं है, ये ज्ञान योग में आएगा। लेकिन कर्मों के फल में समभाव में रहना, ये कर्म योग में आता है। इसी का नाम योग है, इसी को समत्व योग कहा जा रहा है। तो इन दो का अंतर, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो अभी पूछें, इसके बाद कुछ और चर्चा करूंगा, कुछ और श्लोकों की। देखें किसी का कोई प्रश्न इस बात में, सिर्फ कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अपने मन में जरा सोच लें कि ज्ञान योग क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, रिवाइज करें जरा मन में। मैं एक बार फिर कह दूं, ज्ञान योग में बातें आई कि आत्मा के गुण क्या हैं, और दूसरा सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में बराबर रहना है, सम रखना है अपने मन को। ये हुई ज्ञान योग की बातें। और दूसरा कर्म योग, क्या बातें आई, उसकी बहुत चर्चा हम करते रहे हैं। ज्ञान योग की चर्चा कम हुई, कर्म योग के बारे में हम बहुत चर्चा करते आए हैं कि जो कर्म किया उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जो कुछ करना है आप कर्म को ही मॉडिफाई करो, और फल जो भी आए उसमें दुखी नहीं होना, समभाव में रहना है, ये कर्म योग है। देखें किसी का कोई प्रश्न कि क्या डिफरेंस है ज्ञान योग में और कर्म योग में। चलिए आगे चलता हूं, इससे आगे। एक मिनट सर। हाँ तो जी। सर जैसे ज्ञान योग से होते हुए जब हम कर्म योग में आएंगे तो हमारे में समत्व भाव बना रहेगा, ऐसा कह सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ये, कि समत्व में आने के लिए ज्ञान योग की जरूरत होगी। आत्मा को समझना जरूरी होगा, परमात्मा को समझना जरूरी होगा, साथ में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में बराबर होना है, इसको माइंड में रखना है। आगे का समत्व योग, कर्मों का जो योग है, कर्म योग है, वो तभी सधेगा जब हमें ज्ञान योग का भी पता होगा, ज्ञान होगा। ठीक कहा आपने।
और किसी का कोई पॉइंट? चलिए इससे आगे चलता हूं। सर जो बुक में से मैं पढ़ रही थी ना, उसमें ज्ञान योग का लिखो द पाथ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों वर्ड यूज हुआ यहाँ पे? कुछ फिर से कहें जरा अपनी बात। ज्ञान योग के लिए उन्होंने लिखा हुआ है द पाथ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड क्यों यूज हुआ? कुछ डिस्क्रिमिनेशन को इस तरह से समझें कि हम अंतर समझ सकें, किसी दो चीजों में अंतर समझने को डिस्क्रिमिनेशन में कहा जा सकता है, ऐसा अर्थ यहां लिया जा सकता है। ठीक है सर। लेकिन भगवत गीता में जो ज्ञान योग की चर्चा, उसकी डेफिनेशन है, और जो कर्मयोग की चर्चा है, कर्मयोग की जो डेफिनेशन है, इन दोनों को मैंने श्लोकों के संदर्भ के साथ अभी अभी पढ़ा। चलिए इससे आगे चलता हूं। आगे कहा है 49वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के ही, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यानी कर्मों के बंधन से छूटने के लिए हमें किस तरीके से समत्व भाव में, रिजल्ट में, समभाव में आना होगा। अब मैं इससे आगे चलता हूं। तीसरे अध्याय में क्या लिखा है? तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा है, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। यानी तीसरा अध्याय शुरू होने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि दो प्रकार की निष्ठा के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है। कौन सी निष्ठा के बारे में? उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, यानी ज्ञान योग से जो कुछ रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड, और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभाव रहना, ये सांख्य योग के अंतर्गत आ गया, ज्ञान योग के अंतर्गत आ गया। सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से। कर्मयोग, कर्मों के फल में समभाव में रहना कर्मयोग है। तो जो इस तरह से कर्मों के फल में समभाव में रहते हैं, वो कर्मयोगी हो गए या योगी हो गए। और जो लॉजिक के हिसाब से, सांख्य के तर्क के हिसाब से अपने आप को समझा लेते हैं और मन में समत्व भाव आ जाता है, वो ज्ञान योग में आ गया। तो यहाँ तीसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय में तीसरा श्लोक पढ़ते ही पता लग जाता है कि ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा पहले ही बता दी गई है। और पहले कहाँ बताई गई है? दूसरा ही अध्याय है। पहला अध्याय तो उसका विषाद योग का था, उसमें नहीं बताया गया। तो दूसरे अध्याय में ये दोनों ही चीजें पहले बताई जा चुकी हैं, जिनकी मैंने चर्चा की। इसके आगे चलता हूं। तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 27 कहा है, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। हमें इस तरीके के भावों से बचना है, तभी समभाव में आ पाएंगे। यानी कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं, सत्व रज और तम के द्वारा ही, इन तीनों गुणों से ही सारे कर्म हो रहे हैं। यह भाव है इस श्लोक से। इससे आगे आते हैं श्लोक नंबर, ये चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 38 में लिखा है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। यानी ज्ञान की जो बातें हैं वो कामनाओं के द्वारा ढकी रह जाती हैं। फिर इससे अगले श्लोक में कहा है, ये श्लोक नंबर 40 में कहा है, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। चलिए इसकी चर्चा में अभी नहीं जाऊंगा। फिर आते हैं श्लोक अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 1, पहला ही श्लोक चौथे अध्याय का।
मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यानी कौन सा योग? ये चौथे अध्याय में योग नहीं बताया जाएगा, योग पहले से ही दूसरे अध्याय में बताया जा चुका है। चौथे अध्याय में योग के बारे में और बातें बताई जाएंगी, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि योग के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो ज्ञान योग है या कर्म योग है, इन दोनों की चर्चा दूसरे अध्याय में ही है। इन दोनों की डेफिनेशन और इनका विस्तार दूसरे अध्याय में ही मिलता है। इससे आगे चलते हैं अध्याय 4 में, श्लोक नंबर 7 में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्री कृष्ण जी ने बताया कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूं। इसमें इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। और चौथे अध्याय में ही श्लोक नंबर 12, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इसकी चर्चा कल हमने भी की थी कि वेदों में इसके बारे में विस्तार में बताया गया है कि किस इच्छा की पूर्ति, किस देवता की पूजा की जा सकती है। ये विस्तार हमें वेदों में मिलता है। आगे चलता हूं, चौथे अध्याय का ही श्लोक नंबर 15। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जो चीज हमारे बुजुर्गों ने सीखी है और अगर हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, कि युद्ध हमने अगर उनसे सीखा है, खेती अगर हम उनसे सीखी है हमने, और हम अभी खेती में हैं, या बिजनेस हमने उनसे सीखा है और अब बिजनेस में हैं, या कोई और चीज हमने बुजुर्गों से सीखी है, अब भी उसी में लगे हुए हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके हमने आगे के कर्म करने हैं, ऐसा कहा गया। आगे चलता हूं, चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 20। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। यानी कि आसक्ति के त्याग की बात की है, किसमें? कर्मों के करने में, उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। फिर श्लोक नंबर 22 में कहा है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। तो ये चीजें भी कर्मयोग में आ जाती हैं, ऐसा कहा गया है। ये हुई मोटे मोटे श्लोकों की बात। लेट मी सी, मेरे पास कुछ और भी मार्क किए हुए हैं क्या श्लोक? बस इसके बाद 5वें अध्याय में आकर के पहले श्लोक में कहा है, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। ये प्रश्न अर्जुन ने किया। और फिर यहीं पर तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कह दिया, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से आकांक्षा करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और इससे अगले श्लोक में कहा, उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को, यानी के संन्यास और कर्मयोग इससे पहले कहे जा चुके हैं। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग या कम बुद्धि वाले लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यानी ये दोनों में से कोई भी, आप संन्यास में चले जाएं, कर्म योग में चले जाएं, ज्ञान योग में चले जाएं, आपको जो फल मिलना है वो मन की शांति है, आप पार लग जाएंगे। ये बात हुई
पांचवें अध्याय में, और 5वें अध्याय में फिर श्लोक नंबर 19 की बात, जिसमें लिखा है जिसका मन समभाव में स्थित है उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। इससे अगला श्लोक है, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। ये सारी बातें वही हैं जो दूसरे अध्याय में जिनकी पहले से चर्चा की जा चुकी है। फिर छठे अध्याय में शुरू में दूसरे श्लोक में कहा है, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया है। और इसी अध्याय में श्लोक नंबर 7 में कहा है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यहीं पर श्लोक नंबर 9 में कहा, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। देखें, इतनी चीजें थी जो योग और समत्व योग से रिलेटेड मैं ढूंढ पाया थोड़ा रिवीजन के लिए, कि ये सारी बातें एक दफे रिवाइज हो जाएं। और छठे अध्याय में जो कुछ हमने अध्ययन किया है, योग की प्राप्ति से क्या फायदे हैं, कैसे हमने योग में आना है, अगले जन्म में क्या होगा, रास्ते में अटक गए और शरीर छोड़ दिया तब क्या होगा, ये सारी बातों की चर्चा छठे अध्याय में हो चुकी है। अब देखें, इन पूरे अध्यायों में इनमें से किसी श्लोक से रिलेटेड या छठे अध्याय के किसी भी श्लोक से रिलेटेड अब तक के उसमें किसी का कोई प्रश्न है तो उसकी चर्चा करेंगे। सभी से निवेदन की जो आज सर ने बड़े अच्छे से, पहले मन में मेरे आ रहा था कि सर एक बार समराइज कर देना, तो सर ने तो एक फर्स्ट से लेके पूरा समराइज कर दिया। सर अब हमें इसे 10 बार पहले सुनना पड़ेगा आपकी जो आपने आज बताई। पूरी रिवीजन हो गई, पूरी रिवीजन हो गई। देखिए समझ क्या है, ये सारा कुछ जो हमने जाना इसमें क्या है कि आत्मा मरती नहीं है, उसको गला नहीं सकते, काट नहीं सकते। ये तो आत्मा के बारे में हो गया कि तब अगर किसी की मृत्यु होती है शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अगर कोई बीमार है उसकी तरफ ध्यान ना दें, मरने दें उसको, ऐसा नहीं। कोशिश करें, बचाएं, सारा प्रयास करें, लेकिन मृत्यु हो गई है, आपके मन में होना चाहिए कि हमने पूरे अच्छे तरीके से जो दवाई हो सकती थी, जो ट्रीटमेंट हो सकती थी, जो सेवा हो सकती थी हमने की। लेकिन अगर ऐसा हो गया, नेचुरली हो गया, या किसी को अपना कर्तव्य कर्म करते हुए कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर छोड़ना पड़ा, तो दुखी नहीं होना है, अपने मन को समभाव में रखें। तो सुख दुख गर्मी सर्दी इन चीजों में मन को, और मृत्यु में जन्म में समभाव में रहें। ये एक बात हो गई जो हमें मन में बिठा लेनी है। दूसरी बात है कि कर्म करने हैं, निठल्ले नहीं बैठना, ये नहीं सोचना कि भगवान ही करेगा अपने आप। नहीं, कर्म करना हमारी जिम्मेवारी है। कर्म करना है तो कर्म के लिए हमें अपने आप को ट्रेनिंग भी देनी होगी, सीखना भी होगा। सारी कुछ चीजें सीखें, जो काम करने हैं उनको अच्छे से करें, और इन कर्मों के करने में अगर फल हमारी मर्जी का ना आए तो रिजल्ट के प्रति अपने मन को समभाव में रखें। इतनी ही टोटल बातें हैं। और एंड में जाके कहा कि अगर ऐसा करते हुए शरीर छोड़ भी दिया तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नुकसान नहीं है। आप इसी लेवल तक अगले जन्म में अपने संस्कारों में यहाँ तक पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली, और वहां उस एनवायरनमेंट में और इस लेवल से
फिर आप अगली यात्रा आगे शुरू करोगे। इसलिए किसी भी हाल में कोई ये ना सोचे कि गीता को आपने थोड़ा सा पढ़ा तो अब छूट गया, क्या फायदा हुआ, अध्याय तो 18 पूरे हुए नहीं, फायदा क्या हुआ, ऐसा ना सोचें। जितना भी आप सोच लें, जितना भी आप यहाँ रह करके कहीं और से पुस्तक पढ़ के या अपने आप मनन करके जितना कुछ भी सोच सकें, सीख सकें, वो हमेशा पूरे इस जीवन में और अगले जीवन में भी आपके काम आने वाला है। इनमें से सारी चीजें सार्थक होंगी, व्यर्थ कुछ भी नहीं होगा, नष्ट कुछ भी नहीं होगा। इतनी बातें हमारी समझ में आ जानी चाहिए ये छठा अध्याय कंप्लीट होते होते। देखें, फिर भी किसी का कोई शंका है, किसी को कोई अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाहें, आप लोग कुछ और कहना चाहें तो जरूर कहें। हाँ जी, किसी का भी कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें या कुछ भी कहना चाहें। शशि दीदी, हाँ जी। नहीं, शशि दीदी पहले। नहीं, शशि दीदी नहीं है अभी मेरे ख्याल से। आप बोलिए सर, बोलिए। हरिओम जी। एक तो कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं और आज जो ब्रीफ में सारा समराइज किया वो भी बहुत सुंदर किया आपने, बहुत अच्छा लगा। और ये जो अभी आपने कहा कि कर्म बिल्कुल लास्ट तक करना है, ठीक है, और कर्म के बाद जो फल आ जाए उसके ऊपर चिंता नहीं, गम नहीं, खुशी नहीं, जो फल आ गया उसको समभाव में एक्सेप्ट कर लिया। यानी कहने सुनने में अच्छा लगता है, इम्प्लीमेंट कोशिश करें तो हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मैंने अपने लाइफ में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आई है, कैरियर में, फैमिली में, बीमारी में, तो हर प्रॉब्लम के दो टुकड़े कर लिए कि मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या नहीं है। जो मेरे हाथ में है उसके लिए प्रयत्न करना है, पूरा करना है, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए छोड़ देना है। उसमें जब मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्या करूंगा। और जब मैंने ये दो तरीके अपना के देखा है तो लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान होता है लेकिन पता लगता है कि नहीं, ये मेरे हाथ में तो था ही नहीं। जब नहीं था तो फिर जो होना था हो गया, यू जस्ट कैन नॉट हेल्प इट। तो उससे एकदम से जो है मानसिक शांति या सांत्वना, शांति नहीं सांत्वना मिलती है और प्रेशर रिलीज हो जाता है। नहीं तो आप बहुत देर तक उसी टेंशन में, दुख में चलते रहेंगे। लेकिन जब पता लगा कि नहीं, ये तो भगवान की मर्जी थी, ये तो होना था, मेरे हाथ में तो था नहीं, तो देन यू एक्सेप्ट इट। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। That's all. बहुत अच्छी बात कही आपने, और जो बात आपने कही ठीक यही चीज हम सीख रहे हैं। यानी कि भले ही आपने ये श्लोक समत्व योग वाला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन जो कुछ आप कर रहे थे वो समत्व योग ही कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। ये जो तरीका आपने बताया कि दो तरीके से अपने उसको बांट लीजिए कि क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या नहीं है। कर्म करना हमारे कंट्रोल में है, रिजल्ट आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, या रिसोर्सेज में से ये चीज मेरे कंट्रोल में है, ये नहीं है। ये जो आपने विभाजन करके अपने मुश्किलों को आसान किया, बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग इसी तरीके से अलग अलग तरीके और भी देखें, इनको अपनाएं और इम्प्लीमेंट कर सकें, उतना ही हमारा काम आसान हो जाएगा, उतना ही हम योग को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही, बड़े आसान तरीके से आपने कह दिया। थैंक यू। हाँ जी, सूद सर प्रणाम। मैं ना बत्रा सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये समर्पण का भाव होता है। जब हम अपने कर्मों को, कर्म फलों को भगवान जी को समर्पित कर देते हैं तो फिर वो हमें खुद ही शक्ति देते हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हो उन्हें एक्सेप्ट करने की। तो मुझे भी यही लगता है कि जब हम समर्पित कर देते हैं अपने आप को पूरी तरह से, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो वो मतलब दर्द सहने की भी शक्ति देते हैं, और जब हमें कोई खुशी मिलती है तो उसको भी एक्सेप्ट करने की शक्ति देते हैं संभाव में। ऐसा मैं सोचती हूँ सर। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरह की भावना मन में रहेगी
तो डेफिनेटली हमारा मन शांत रहेगा, और इसी की तो हम इच्छा कर रहे हैं, इसी के लिए सारे प्रयास हैं हमारे। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, अन्यथा मैं राणा जी से निवेदन करूंगी कि छठे अध्याय पर वो अपने विचार रखें। बत्रा सर ने जो बोला मैं सुन रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। प्रणाम सर। सभी को नमस्कार। आज वैसे तो सूद सर ने मतलब सब कुछ, वो कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भर दिया। तो मैं भी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि कुछ इसमें अगर कुछ ऐड हो सके। मेरा ऑडियो ठीक है जी? हाँ जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं 46 श्लोक से शुरू करूंगा, क्योंकि कल 4 श्लोक की चर्चा हुई थी, 45, 44, 45, 46 एंड 47। तो मैं शुरुआत 46 से करता हूँ। 46 में कहा है कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। तो कृष्ण जी अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जो अभी तक मैंने तुझे कहा है, जो अभी तक मैंने तुझे बताया है, जैसे सूद जी ने बताया कि 1 से 6 चैप्टर तक जो मेन बात आई है वो कर्म योग की आई है। हालांकि अगर हम पहले और दूसरे चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर जो था वो अर्जुन विषाद योग था, और दूसरा चैप्टर जो था वो पूरी गीता की समरी थी। एक्चुअली क्या है, जो भी अर्जुन के प्रश्न थे, अर्जुन के मन में दुविधाएं थी, वो कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय के माध्यम से उसके सब बातों का जवाब दे दिया। जो कुछ उन्होंने गीता में कहना था वो सेकंड चैप्टर में कह चुके हैं। अब क्या है कि अर्जुन के मन में, या ये कहिए अर्जुन तो बहुत, उसे इन दोनों का जो जोड़ी थी उसे नर नारायण कहा गया है, तो मान लो नर श्रेष्ठ कहा गया है अर्जुन को। तो नर श्रेष्ठ था वो, तो अब मैं नहीं मानता कि उसे ये सारी चीजें ना समझ आई हों, परंतु ये समझिए कि कृष्ण जी ने उसके माध्यम से हम सबकी सुविधा के लिए उसके मुंह से ये प्रश्न करवाए। तो उसको सेकंड चैप्टर में उसको जो बताया गया था उसको और अधिक विस्तार देने के लिए और बेटर तरीके से डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने के लिए बाकी के जो 2 से आगे चैप्टर्स हैं 18 तक, वो सारे इस 2 सेकंड चैप्टर की ही एक्सप्लेनेशन है। और फिर 6 चैप्टर तक कर्मयोग की बात कही। तो यहाँ पर इस श्लोक में कृष्ण जी एक किस्म से इन 6 चैप्टरों की समरी दे रहे हैं कि तू के ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और अर्जुन तू योगी हो जा। एक्चुअली जो भगवत गीता है, इसके ऊपर एक विश्व का ये एकमात्र ग्रंथ है, एकमात्र बुक कह लो चाहे इसको, जिसके ऊपर पूरे विश्व में जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, हर एक ने अपने तरीके से इसको कहने की कोशिश की है। हमारे यहाँ बहुत लंबी लाइन है, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुज, मतलब लाइन अगर हम गिनते रहें तो बहुत, मैं हर एक का नाम लेना, अगर फॉरेन ऑथर्स की बात करें, ओपनहाइमर, एमरसन, मतलब ये गिनती जो है एंडलेस है, और बहुत लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, और पूरे विश्व में लगभग विश्व की हर भाषा में इसका अनुवाद और इस पे कमेंट्री हुई है। तो मुख्यतः जो विद्वानों का मत है वो इस गीता को
18 चैप्टर को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक भाग है 1 से 6, इसे कर्मयोग कहा गया। फिर है 7 से 12, इसे भक्ति योग कहा गया। और फिर है 13 से 18, इसे कहा गया ज्ञान योग। तो बेसिकली जो 6 चैप्टर तक इस श्लोक में कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि जो मैंने अब तक बताया है वो उसके बावजूद भी जो सबसे बढ़िया चीज है वो है योग। तू योगी हो जा, योगी इन सबसे श्रेष्ठ है। तो पहले चैप्टर में मैं भी थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, पर हाँ जो सूद साहब कह चुके हैं मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहूंगा। अब जो पहला चैप्टर है उसमें कृष्ण की जो दुविधा है वो मोह से ग्रसित हो जाता है। और मोह में क्या है, जब कृष्ण जी उसके भीष्म और द्रोण के सामने रथ को ले जाके खड़ा कर देते हैं तो होता क्या है कि वो अपने लोगों को देख के उसके मन में मोह पैदा होता है। मोह एक्चुअली है क्या? मोह है उन चीजों के बारे में अटैचमेंट या आसक्ति जो अपनी नहीं है, जो चीजें नाशवान हैं, जिनको नष्ट होना ही होना है। अब यहाँ पे अगर हम कृष्ण, द्रोण और भीष्म की बात करें तो वो दोनों एक शरीर के अगर रूप में देखें तो उन्होंने शरीर का नाश होना ही होना है। मतलब युद्ध हो रहा है तो उसके अंदर उसमें कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा इसके बारे में तो युद्ध के बाद ही पता लगता है। पर कहने का भाव ये है कि वो उसकी जो मोह है वो उस चीज के प्रति है जिसका नाश होना ही होना है, नहीं है, जो ट्रूथ नहीं है। तो पहला चैप्टर सारा ये है। और उसके बाद होता क्या है कि जब हम मोह में पड़ जाते हैं तो मोह से फिर और समस्याएं पैदा होती हैं। मोह के कारण ही सारी समस्याएं पैदा होती है। मोह से ही शोक, मोह का मतलब कि हमें कुछ चाहिए, किसी चीज से अटैचमेंट है। वो जो चीज है हमें मिल रही है तो हमें खुशी है, नहीं मिल रही तो उससे दुख पैदा होता है। वहां से फिर शोक पैदा होता है। ना मिलने से शोक पैदा होता है, मिलने से खुशी होती है। तो ये दुख सुख के जो द्वंद्व हैं ये शुरू हो जाते हैं। फिर जिस चीज की हमें अपेक्षा रहती है वो अगर ना मिले तो फिर हमें दुख होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, या उससे मिल जाती है तो खोने का भय पैदा हो जाएगा। तो मतलब एक ट्रेन ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाती है और हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाना शुरू हो जाता है, एकदम से डेल्यूजन में आ जाता है। यही अवस्था जो थी वो अर्जुन की थी। अगर हम अपने लाइफ के बारे में सोचें, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइफ को जीने के ढंग बताए हैं उन्होंने। अगर आप पहले चर्चा हुई है, मैं पता नहीं था कि नहीं ना, मतलब मैं था नहीं, पता नहीं उस पर हुई है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि मनुष्यों ने हमारे लाइफ के 4 पर्पस बताए हैं जिन्हें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। वैसे जो इसका ऑर्डर है वो इस तरह से नहीं है, पर मैं मेटीरियलिस्ट वे से बता रहा हूँ। आदमी जब पैदा होता है तो उसका सबसे पहला है जीविका कमाना, सबसे पहला उसका पुरुषार्थ है, उसका पर्पस लाइफ का यही है, टू रिमेन लाइफ समहाउ। और उसके लिए क्या है कि उसे खाने का प्रबंध करना है, तो आजीविका कमाना। ठीक है, तो वो हो गया अर्थ। फिर होगा काम। अर्थ जब पूरा हुआ तो फिर वो चाहता है कि उसके पास कुछ और चीजें भी हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, तो ये होगी काम। फिर आता है धर्म। जब ये 2 चीजें पूरी होने लगती हैं फिर उसके दिमाग में ये भी आता है कि नहीं, कुछ हमें अच्छाइयों या बुराइयों के बारे में, मतलब डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है कि मैं जिस चीज के लिए जो पहला मेरा जो अर्थ का था, क्या मैंने वो ठीक किया या गलत किया, या जो मेरी इच्छाएं हैं वो ठीक है या गलत है। तो यहाँ पे धर्म एंटर्स इनटू द पिक्चर।
फिर जब इस लेवल से भी मनुष्य आगे उठता है, फिर आता है मोक्ष। अब क्या है, जिसने धर्म समझ लिया, जिसको ये पता लग गया कि अच्छा और बुराई में क्या फर्क है, क्या मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, फिर उसकी जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ है वो मोक्ष के लिए शुरू होती है। अब यहाँ पे योग की बात शुरू होती है। तो जब मनुष्य इन चारों पुरुषार्थों में लगता है तो लास्ट का पुरुषार्थ एक्चुअली जो मनीषी कहते हैं ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मनीषी धर्म को इसलिए पहले रखते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए रखा है वो पहले कि हमारा जो अर्थ और काम है वो धर्म के द्वारा रेगुलेट होने चाहिए, हमारी लिविंग एथिकल होनी चाहिए, हमारा जो कामनाएं हैं वो भी एथिकल होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एक तो ये है कि मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पशु का भी जो अगर पहली दो चीजें देखें तो वैसे तो पशु के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ रहता है कि उसने अपनी लाइफ जो है उसके सर्वाइवल का उसकी सारी लड़ाई है, ठीक है। परंतु अगर धर्म के बिना मनुष्य के जीवन में अर्थ और काम है तो ये जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उसको पैदा करता है। धर्म जो है उन चीजों को रेगुलेट करता है। तो उससे जानने से फिर पता लगता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप और पुण्यों के बाद जब ये चीजें समझ में आती हैं तो फिर जो बात आ रही थी कि भाई कुछ विरले ही इस पथ पे लगते हैं, मतलब यही आदमी ने प्राप्त कर लिए तो उसके बाद फिर उसकी मोक्ष की इच्छा जाती है, उसकी आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। वो इस सीढ़ी या पड़ाव को पार कर लेता है तो उसके मन में आगे कुछ जानने की, आगे कुछ बढ़ने की जिज्ञासा पैदा होती है। टाइम को ज्यादा ले रहा हूं मैं लग रहा है। आप आराम से बताएं, हम कल भी 12 कर सकते हैं। आप जितना मतलब की बात नहीं है, हम कल भी कर सकते हैं इसको कंटिन्यू। चलिए आप मुझे एक्चुअली क्या है कि जब ब्रह्मचर्चा चलती है ना तो फिर आदमी के लिए वो रॉ में जब आ जाता है तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। तो आप जब भी मुझे लगे ना तो मुझे आप प्लीज टोक दीजिएगा। तो एक्सक्यूज मी, इतने तक में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। जितना अभी हमने किया है इतने में अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं या कुछ कहना चाहें। ठीक है सर, चलते हैं आगे। जी। तो अब जो है वो मनुष्य फिर या व्यक्ति जो है वो अब नेक्स्ट लेवल पे चलता है। अब उसमें जिज्ञासा जागती है कि क्या इससे आगे भी कुछ है। अब उस जिज्ञासा क्या है कि जिज्ञासा क्यों जागी, अब उसे पाप पुण्य सुख दुख समझ तो आ गए। अब क्या है कि कुछ अब जब कामना उसकी होती है और धर्म से वो रेगुलेट होती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ पाने की चाह है, बट एथिक्स और मॉरल्स डोंट अलाउ अस टू गेट दैट, ठीक है। फिर उसके दिमाग में बात आती है कि क्या कुछ ऐसा भी है जिससे मतलब हमारे जीवन में दुख नाम की चीज ही ना रहे, जिसे शास्त्र कहते हैं परमानंद, स्टेट ऑफ ब्लिस। क्या वो ऐसा भी कुछ है? जब मन में ये जिज्ञासा जागती है तब फिर उसके नेक्स्ट लेवल की जर्नी शुरू होती है। फिर वो क्या करता है कि अच्छे लोगों की संगत होती है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं,
ठीक है। तो अच्छे लोगों का संग कोशिश करता है, वहां से जानने की कोशिश करता है, स्वाध्याय करता है, बुक्स पढ़ता है, ज्ञान की चर्चा करता है, ज्ञान की बातें सुनने की कोशिश करता है। तो इस तरह से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। अब क्या है कि फिर उसका आत्मा को जानने के बारे में जो है नेक्स्ट उसका शुरू होता है। तो आत्मा वर्ड क्या है? एक्चुअली आत्मा जो वर्ड है उसकी अगर संस्कृत रूट देखी जाए वो वर्ड है अतप, जिसे संस्कृत धातु कहते हैं ना, अतप। हिंदी या संस्कृत के लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे इस बात को। तो अत का मतलब है एटर्नल, एवर एग्जिस्टेंट, जिसका नाश नहीं होता। तो इसीलिए आत्मा को कहा है अविनाशी। कृष्ण जी ने 2nd चैप्टर में ये बताया हुआ है कि अविनाशी, कि ये जो आत्मा है ये ही एक चीज है जो हमेशा एग्जिस्ट करती है। अगर मनुष्य आत्मा के बारे में जान ले तो उसे परमानंद प्राप्त हो सकता है। परंतु होता क्या है कि माया के कारण हम उस आवरण में रहते हैं कि हम आत्मा के बारे में जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बॉडी के साथ है। हम सोचते हैं कि ये जो मैं है, एक्चुअली जो हमारे अंदर मैं है ना, वो मैं आत्मा है। मैं 2 प्रकार का है, एक तो आत्मा और दूसरा है अहंकार, ईगो। तो जब हम ये जान जाएं कि जिस मैं की बात हो रही है वो आत्मा है और दूसरा हमें एक मैं को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, छोड़ना है और आत्मा वाला मैं को पकड़ना है। जो हमारे अंदर से मैं की आवाज दे रहा है, एक्चुअली वो आप ये देखिए कि जब आप बचपन में, ये बात वहां पे आई है यौवनम जरा वाले उसमें श्लोक में, कि जब मेरा बचपन था तब भी मैं ही वही था, जब मैं जवान हुआ तब भी मेरे अंदर जो मैं था वो वही था। मेरी बॉडी जो है पहले बचपन में थी, फिर जवानी में आई, फिर प्रौढ़ा में अवस्था में आई, फिर बुढ़ापे में आई, फिर उसकी जो है डिके होकर डेथ हो जाती है। ठीक है। परंतु इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर एक चीज है मैं, जो बचपन से लेके लास्ट तक वो, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये जो मैं है वो आत्मा है। परंतु जो मैं अपने आप को समझता हूं वो है कि ये शरीर जो है ये मैं हूं। जैसे मैं आर.एस. राणा हूं तो मैं अपने आप को आर.एस. राणा समझता हूं, ना कि आत्मा समझता हूं। शास्त्रों में इस चीज को कहा गया उपाधि, कि उपाधि मतलब जैसे कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो इस तरह ये सारी उपाधियां हैं हमारी, ये हमारी जो रियल नेचर नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट वी रियली आर। व्हाट वी रियली आर इज द आत्मा, द एटर्नल थिंग विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस। ये चीज हम सब में एक है। वो कौन है? वो ईश्वर। ईशावास्यम सर्वम इदम, जो सूत जी हर बार कहते हैं, लगभग हर रोज बात होती है इस बात की। तो जब हम ये जान लेंगे कि हम सब एक हैं और ये जो चीज है जो हमारे अंदर है यही ईश्वर है और हम सब उसी का हिस्सा हैं, वही सब हमारे यहाँ हैं। ये उपाधियां जो हैं हमें उस चीज को जानने नहीं देती, क्योंकि एक्चुअली क्या है, उपाधि हमारी बदलती रहती है, परंतु जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। स्वामी विवेकानंद ने एक बार चर्चा कर रहे थे अमेरिका में, तो बुद्ध ने कहा था, एक श्लोक कहा था कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। जैसे हम कहते हैं ना कि संसार जो है वो क्षणिक है, ठीक है ना। तो उस बात पे उन्होंने कहा था कि ये ठीक है कि संसार के बारे में हम कह सकते हैं क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज चेंज नहीं हो रही। कोई एक चीज ऐसी है जो चेंज नहीं हो रही। जो चेंजेस हैं दे आर ऑल रिलेटेड।
जैसे हम कहें कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर तभी होगा जब कोई पेशेंट होगा, ठीक है ना। पेशेंट के बिना डॉक्टर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। एक टीचर है, टीचर तब है जब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के बिना टीचर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब ये उपाधियां जो हैं तो ये सारी की सारी रिलेटेड हैं। रिलेटिव में ये जो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी वो यही चीज है कि हर चीज जो है एक रिलेशन में है, एब्सोल्यूट में कुछ नहीं। एब्सोल्यूट क्या चीज है? ओनली आत्मा, परमात्मा। ओनली गॉड इज एब्सोल्यूट एंड नथिंग एल्स इज एब्सोल्यूट। तो उसके अलावा हर चीज जो है वो क्षणिकम क्षणिकम कही जा सकती है। पर विवेकानंद जी ने यही कहा था, स्वामी ने, कि कोई चीज एक ऐसी है जो हर बदलती हुई चीज को एक ऑब्जर्वर की तरह देख रही है। जो हम कह रहे हैं कि हर चीज बदलती है, वो रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट। हर चीज एक रिलेशन में ही है, और जो ऑब्जर्वर है वो आत्मा है। वो एक विटनेस की तरह सब कुछ जो विश्व में हो रहा है, जो जगत में हो रहा है, वो साक्षी की तरह से और वो जो एटर्नल है वो है एक प्रकाश, जिसको हमारे शास्त्रों में आप ये देखो, जो जैसे गणेश जी का एक वो है ना श्लोक, सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्यों की भांति जिनकी प्रभा है। मतलब जो आत्मा है या परमात्मा है, उसकी प्रभा बहुत ज्यादा प्रकाशमयी है। वो जो और फिर उसमें क्या नाम है, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें आया है ये बात, ये तो लगभग सबने सुना होगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो अंधकार क्या है? अंधकार ये जो माया का आवरण है, जो हमें सत्य को जानने देता, जो ट्रुथ को जानने नहीं देता, वही अंधकार है, वही तमस है। उससे ही हमें प्रकाश की ओर जाना है। वो तभी पॉसिबल है जब हम मोह से दूर रहेंगे। मोह से दूर कब रहेंगे? जब हम योग में स्थित होंगे। योग में कब स्थित होंगे? जब हम, हमारे लिए ये जो द्वंद्व हैं ये सब मिट जाएंगे, जिसे सूत जी कहते हैं ना समत्व योग। ये हर चीज जो है, दुख सुख, पाप पुण्य, रात दिन, ये इनमें जब हमारी समान वृत्ति हो जाएगी, जब हमारे जो मेंटल स्टेट है वो इनको इट विल टेक इट इन स्ट्राइड और एक समत्व भाव से लेगी, तब मनुष्य योग में स्थित होगा। योग में स्थित होगा तो फिर जो अब योग में स्थित होने वाली बातें जो हैं वो सारी कृष्ण जी पहले ही कह चुके हैं। सर हम इसी को कल भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि काफी डीप डिस्कशन है, तो मैं चाहूंगी कि हम भी इसी पर चर्चा कर सकते हैं अभी 1 या 2 दिन जब तक। और आज सभी से निवेदन कि मैं अभी YouTube पे डाल दूंगी, काफी सारे चीजें आज बताई गई हैं, तो वो बार बार देखें और अपने पास नोट करके रखें, ताकि कहीं पे भी किसी को कुछ पूछना है तो हम उसे पूछ सके यहाँ पर। तो कल इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर आपका। शशि दीदी। हाँ जी, हाँ जी, शशि दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। आज ज्यादा बोर हो गए। नहीं बोर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं हम। नहीं ऐसा नहीं है सर, आज तो बहुत अच्छा दोनों सिर्फ मिला है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, पर हम चाहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी में ना करें। तो चाहे जैसे सूत सर ने कहा है कि जो जितना भी करें उतना अच्छे से बैठ जाना चाहिए। और ये 1 से 6 तक जो आपने कहा ये कर्म योग था, और इसके बाद नेक्स्ट भक्ति योग स्टार्ट होगा। तो ये 1 से 6 वाला काफी इम्पोर्टेंट, आपने आज दोनों ने काफी कुछ बताया है।
तो कल इसी पर जारी रखेंगे। सूद सर ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक। शशि दीदी? बढ़े। हाँ जी, हाँ जी दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। वो गौ माता की। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। मैं सारा कुछ पूरी तरह से सुन रही थी, ऐसा नहीं है कि मैंने सुना नहीं है। नहीं जी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ आपकी तरह। नहीं, हम टेस्ट ले लेंगे। हम 4-5 चैप्टर शुरू करने से पहले टेस्ट ले लेंगे सबका। मैं भी इन एब्सेंस ही सुनता हूँ। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। प्रणाम। आपको भी प्रणाम। आज हरिओम जी। सभी को प्रणाम। आज लोग जल्दी ना जाएं। आज अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी। आज आशु जी के छोटे बेटे इजाजत का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो आशु जी आइए, उनको शशि जी उनको आशीर्वाद देंगे, फिर केक काटेंगे। है घर पे? नहीं, वो वहाँ पाठक जी के पास है ना, कनाडा में है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलिए शशि जी आप आशीर्वाद तो दें आप उनको, फिर हम केक कटिंग करें। शशि दीदी वैसे तो मैं सुबह बात कर चुकी हूँ। नहीं, आप सबकी तरफ से देना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बच्चे का जीवन सफल हो और सब तरीके से तरक्की हो, उसकी प्रतिभा बढ़े, अच्छी तरक्की हो, सबको खुशी हो, आगे यही कामना है। धन्यवाद। हमारी तरफ से भी बहुत मुबारक। हमारी तरफ से उसको जन्मदिन मुबारक दो। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, केक अच्छा है, बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया है ये केक, बहुत यशस्वी बने, यम्मी लग रहा है ये। यशस्वी बने। आ गया दीदी सामने। बहुत बहुत मुबारकें। गॉड ब्लेस यू। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे बच्चे। God bless you. God bless you. Congratulations. Happy birthday. बहुत ही खुशी हुई आशु जी मिलके इनसे। हाँ जी आशु जी, तो बहुत खुशी का दिवस आ गया, बहुत खुशी का दिवस आ गया, मेहर हुई भगवान की, दिन दूनी और रात चौगुनी, तुम्हारे लाल की, दिन दूनी और रात चौगुनी, उम्र तुम्हारे लाल की। माता पिता का दिल बन जाए, बहनों का अरमान बने, माता पिता का दिल बन जाए, बहनों का अरमान बने, नाम बढ़ा कर खानदान का बहुत बड़ा इंसान बने, नाम बढ़ा कर खानदान का बहुत बड़ा इंसान बने, शोभा बने किसी दिन भगवान, शोभा बने किसी दिन भगवान, भारत देश महान की, रात चौगनी, उम्र तुम्हारे लाल की, दिन दूनी और रात चौगनी, उम्र तुम्हारे लाल की। आशु जी बहुत बहुत मुबारक।
सारे बहुत ग्रुप बहुत की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। हमारी तरफ से Thank बहुत you so केक much. खाइए और हंसिए। Happy birthday Thank to you. you. Happy Thank you. birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. केक और टेस्ट किया। केक बहुत बढ़िया जी, केक बहुत बढ़िया। बहुत भाग्यशाली है जो आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है उसे। बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चा है जो आपका आशीर्वाद मिला उसे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। Congratulations. God bless. Congratulations. God bless. God bless you. God bless you. अभी इसका काम चल रहा है तो इसको मैंने भेज दिया आशु ऊपर। नहीं, बहुत बहुत अच्छा कि आप टाइम पे ले आए। थैंक यू मासी जी। कोई बात नहीं है, हाय हद होगी। पाठक मैडम, Congratulations आशु जी, हाँ जी, congratulations दीदी। आशु जी। पाठक मैडम आजकल खबरें क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही आजकल।